गलती का एहसास। खुशी नाम की एक लड़की थी। वह एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, किंतु वह बहुत ही लापरवाह थी और हमेशा गंदी रहती थी। वह प्रतिदिन अपने दांत साफ नहीं करती थी, जिससे उसके मुंह से बदबू आती रहती थी। वह प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी, जिस कारण उसके बाल बिखरे बिखरे रहते थे। वह मैले वस्त्र और धूल से सने जूते पहना करती थी। उसकी इन आदतों के कारण कक्षा में दूसरे बच्चे उससे दूर रहते थे। कक्षा में जब अध्यापिका पढ़ाती तो वह ध्यान नहीं देती थी। वह कभी अपनी किताब घर भूल जाती तो कभी अपनी कॉपी पेंसिल, इसलिए उसे रोज़ अध्यापिका से डांट खानी पड़ती थी। एक दिन स्कूल में खुशी मध्य अवकाश के समय अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। बच्चे उसके पास आने से कतराते थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे तो खाना खा रहे थे, परंतु खुशी की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। खुशी अपने आप को अकेला पाकर रोने लगी। तभी उसकी अध्यापिका वहाँ आ गई। उन्होंने देखा कि खुशी अकेली बैठी रो रही थी। वह उसके पास गई तो देखा कि खुशी बुखार से तप रही थी। बिना एक पल भी गंवाए वह खुशी को उसके घर ले गई। घर जाकर अध्यापिका ने उसे दवाई दी और फलों का जूस पिलाया। थोड़ी देर बाद खुशी की तबीयत कुछ ठीक हुई। अध्यापिका ने देखा कि खुशी के कमरे में उसके मैले वस्त्र इधर उधर पड़े थे। जगह जगह किताबें बिखरी पड़ी थीं। खुशी अपनी अध्यापिका के सामने बहुत शर्मिंदा हुई। अध्यापिका ने खुशी को बड़े प्यार से समझाया कि उसे स्कूल जाने के लिए समय से उठना चाहिए। रात को ही अपने धुले हुए वस्त्र, अपना बस्ता आदि अच्छी तरह से लगाकर रखना चाहिए। प्रतिदिन ब्रश तथा स्नान करना चाहिए और स्कूल से आने के बाद अपना पाठ अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। खुशी ने अपनी अध्यापिका की सभी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अध्यापिका को वचन दिया कि वह उनकी सभी बातों का पूर्णतया पालन करेगी। उस दिन के बाद से खुशी एकदम बदल गई। अब वह साफ करती तथा सब काम समय से करती। उसके पहले हुए रूप को देखकर सब बच्चे भी उसके मित्र बन गए। अब वह सबके साथ मिलकर खेलती थी। इसके लिए खुशी अपनी अध्यापिका को मन ही मन धन्यवाद करती थी।